मैं तो निकाल ही थी कब। ये हाँ लाइट तो है, ठीक है लाइट पैर यहाँ इसमें रख दो। ठीक है। ऐ महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो भवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि चन्द्र नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अत्र नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवएको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। शरीर के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे आत्मा है। तो जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होता तभी तक वो जीवात्मा अपनी यात्रा करते रहता है जन्म से मृत्यु तक। और जब अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, वो निर्वाण पद है, मोक्ष पद है, वही ईश्वरत्व है, वही भगवत सत्ता कहलाता है। तो जीवात्मा की यात्रा अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानने तक है। जब तक उसको जानेगा नहीं, उसके साथ एकाकार नहीं होगा, तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मृत्यु होती रहेगी। तो आत्मा के साथ एकाकार होना, इसी का नाम बुद्धत्व है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम निर्वाण है, यही परम पद है, यही वैकुंठ है, यही परम धाम है।
तो आत्मा सबको देखता है, सबको जानता है, वो अंतर्यामी है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, ये सब उसके आवरण है। जब साक्षी होते होते इन आवरणों से पार होते चला जाता है, तब अज्ञात तल आता है। वो अज्ञात ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कोई विषय नहीं है, आत्मा कोई रूप नहीं है, अजन्मा है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, वो सबसे परे है, वो साक्षात ब्रह्म है। जो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे नदी बहते बहते सागर में जाती है और सागर से एकाकार हो जाता है, ऐसी जीवात्मा परमात्मा में जाके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। यही मोक्ष का द्वार है और यही मनुष्य जीवन की यात्रा है। ये यात्रा को जो नहीं करता तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा, यही उसकी सजा है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में जाता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, दुख सुख भोगते रहता है। यही जीव की जिंदगी है। परमात्मा मोक्ष का द्वार है, अंतिम यात्रा है वो। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब आत्मा में लीन होता है तो वो प्राप्ति की प्राप्ति कहलाता है। वो सदैव से प्राप्त है, उसी को प्राप्त करते हो, उसका अभाव कभी नहीं होता। वो निरंतर विद्यमान है, प्रतिपल है और सबका साक्षी है। वो को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, वही आत्मा है और वही आपका स्वरूप है। इसको जान लेने के बाद वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म और मृत्यु, इस श्रृंखला से वो बाहर चला जाता है। उसको मोक्ष पथ कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। वही वैकुंठ धाम है, वही परम धाम है। तो जिज्ञासुओं, जितना भी आप लोगों का प्रश्न होगा आप अपने प्रश्न रख सकते हो। सत्संग प्रश्नोत्तर के द्वारा होगा, यही एक सत्संग है। सत्य का संग, प्रश्नों का उत्तर। इसका नाम है सत्संग। आचार्य जी, गुरु जी प्रणाम। मैं इंदु हाँ बोल रही हूँ। हाँ जी। जैसे आचार्य जी, जैसे आपने बोला कि वही लास्ट है, तो जब इन आंखों से वही प्रकट अद्वैती प्रकट हो रहा है, वही विशाल अनंत हो रहा है, उसका स्वरूप का दर्शन दे रहा है वो खुद ही, तो ये चेतना ही पूरी विशाल अनंत यही आत्म स्वरूप है या कुछ और आगे भी होगा आचार्य जी? जितना आपकी समझ आती है उसमें आप आगे बढ़ते चले जाओ। उसका क्योंकि आदि आप आत्म से इसलिए पूछ रहे हैं कि यही है, यहीं तक है कि बस इसमें ये ध्यान में आगे बढ़ते जाए, वैसे ही जो दिखाता है देखते जाओ है? अब तो ऐसे इसका लगता है कि मैं विशाल रूप में, मैं अनंत हूँ, मैं विशाल हूँ, जहाँ वो खुद आंखों से प्रकट हो रहा है, ब्रह्मांड में भी वो पूरा फैल जाता है आचार्य जी। तो इसका मतलब वही आत्म स्वरूप है, वही आत्मा स्वरूप है, अनंत है क्योंकि वो।
हाँ अनंत, जैसे आप बोले तो मैं तो जैसे भक्ति में चली, इसलिए आपसे मन में बार बार ऐसे आता है कि साकार भी होता है क्या। फिर अब हाँ, मालूम पड़ा निराकार ही है, वो तो निर्गुण ही है, तो उसी रूप में प्रकट होता है वो है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जैसे आप विशाल हो गए, तो वैसे वो तो दिखा रहा है, जो ही मैं वो दिव्य दृष्टि कह दो या कुछ भी कह दो आचार्य जी, मैं उसमें माथा नहीं लगाती इतना ज्यादा। लेकिन वो जब उसमें देखती हूँ तो वही विशाल हो जाता, अनंत उस वो दूधिया प्रकाश में वैसे पूरे में ब्रह्मांड में छा जाता है एकदम से है? हाँ बिल्कुल, वही आत्मा है। वही आत्मा है ना। बस यही है ज्ञान है क्या, यहाँ तक कारण शरीर तक खत्म करना है, यही है ना। अच्छा आप वही क्यों, जब आत्म गुरु मिलता है तभी इससे पार जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते आचार्य जी। राइट है वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हैं ना कि जब अपन परिपक्व होते हैं शिष्य, तब गुरु मिलता है। तो देखो हाँ, मैं हमेशा ये सोच रही एक गुरु आते गए और ये ज्ञान देते गए। मतलब भगवान की अनंत कृपा है गुरु जी, कि जब हम तैयार होते हैं तो गुरु आता है, वो भगवान ही है। बिल्कुल। क्योंकि वो पहुंचा हुआ है तो वही हमको ज्ञान दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता वो। नहीं। क्या वर्णन करूं, समझ में नहीं आता। आप हमको मिले, बहुत कृपा से मिले हैं। बस धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपके चरण वंदना में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप आपसे एक दिल की बात बताना चाहता हूँ। बताइए। 10-15 दिन हुए आपसे मैं जुड़ गया हूँ। जी। एकदम अचानक आप YouTube पे मिल गए मुझे। अच्छा। ईश्वर की ईश्वर की कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई। जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं अमित जी का और आपका सत्संग बहुत देरी सुनती हूँ। बहुत सारी हाँ जी। एक ही प्रश्न है कि जो आपने बोला कि अमेरिका को देखा कर, तो सामने के साथ साथ हमें हाँ गीता का, मैं गीता का 7वां और 15वां अध्याय पढ़ती हूँ। तो वो भी और गुरु मंत्र ले रखा है मैंने आश्रम बापू जी से। तो वो माला वगैरह जाप वगैरह करते थे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे क्या? वो सेव हुई जो है जी। हम्म। आप प्रश्न करिए। हाँ जी। तो वो साधना और दोनों साधना साथ साथ चलेंगे क्या? ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ, मैंने आसरा बाबू से दीक्षा ले रखी है, तो मैं गीता का अच्छा। पाठ करती हूँ। हाँ जी, गीता का पाठ करती हूँ और हम्म। वो गुरु की जाप भी करती हूँ। और आपने जो साधना बताई है, देखा को अनदेखा, अनदेखा को देखा कर, तो मैं हम्म। दोनों साधना साथ साथ चलेंगी या एक चलेगी? हाँ, दोनों कर सकते हो, आप विचार करिए। दोनों करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, कोई अर्जन नहीं। आप, हाँ, मैं यही पूछती हूँ, जिसमें से कई लोग कहते हैं कि अगर ये सब करोगे तो फिर वाली साधना तो सफल नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हो। बाद में आपको सत्य का जब ज्ञान होगा तो वो एक ही है, सत्य तो एक ही है। चाहे किसी भी मार्ग से चलो, हाँ जी। पहुंचोगे। मैं सत्संग देवी सुनती हूँ आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रश्न सुनती हूँ मैं। जी। बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है, आपने जो क्लियर कर दिया। जितना भी पहले बोलते बोलते थे तो वो आप सुनते ही नहीं थे। बापू जी बताते जी। थे ना, हाँ हमने जी। कहा को देखा कर, तो वो नहीं सुनते, समझ में नहीं आता था। अब आपने बोला है तो एकदम समझ में आ गया। हाँ ठीक। आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जी हाँ जी। स्वामी जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट।
हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये ओम के बाद भी और कुछ है क्या? नहीं, ओम अंतिम मंत्र है, ये जी अस्तित्व स्वामी। की ध्वनि है। जी अब इसी के साथ निरंतर बने रहना है। हाँ, निरंतर रहोगे और आप अस्तित्व में लीन हो जाओगे। जैसे हो रात को जाऊंगी। नींद आती है, जी हाँ, स्वामी जी। ऐसे सब हो जाए। जी स्वामी जी। जी, आप चलते रहिए, अपने आप मंजिल आ जाएगी। जी स्वामी जी। जी पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। वो परमात्मा भरपूर है, आप ही अपना दिमाग लगा के भटक रहे हो। तो जितनी गहराई में जाओगे उतने आप मौन हो जाओगे और मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। न कुछ जानना है न कुछ समझना है, अज्ञात है वो। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या जानते हो, ऐसी जागृत सुप्ति होती है। जागते हुए सब कुछ खो जाए, वही आत्मज्ञान है। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। आपने तो हमारे दिल पे घा घा मार दिया। हम्म। इतना जोरदार शब्द बोला ना आपने कि उसका तो जी। कोई नहीं है। हम्म। खाया पिया कुछ नहीं। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे वही अस्तित्व की जो ध्वनि आप अभी बोल रहे हैं, नाद, वह सुनाई देता रहता है हमेशा। हाँ जी बहुत बढ़िया है। तो स्वामी जी, और कोई साथ में कुछ और साधना करने की जरूरत है या इसी के सहारे चलते जाएं आगे? हम्म। वो नाद में ही आपको रास्ता मिलेगा आगे का। वो अज्ञात की यात्रा है, आप चलते चलिए, धीरज रखिए, परिणाम अपने आप आएगा। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, आपने तो सबको फ्लाइट में बिठा दिया है। जो भी आपके संपर्क में आता है वो फ्लाइट में डायरेक्ट बैठ जाता है बगैर टिकट। बिल्कुल सही है। और आप आपके कहने के आज सुबह में आपका प्रवचन मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत यानी बहुत सुनता हूँ, दिन में वही सुनता रहता हूँ। वो आपका वो स्वामी जी को कैसे परमानंद प्राप्त हुआ वो सुना सुबह में। आपने बताया तो जागृत जी अवस्था में अनदेखो कैसा देखे वो आपने कहा, वो ग्लास के द्वारा बताया, बहुत 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 बढ़िया था। जी जी। और आज सुबह से मैंने प्रैक्टिस किया वो, तो आनंद आ गया। तो वो ऐसे करते रहते हैं तो जागृत अवस्था में भी आनंद रहता है। हाँ बिल्कुल। पर जागृत अवस्था में ऐसे रहता है, आपने बताया कि कांच का नहीं देखना है, बीच में खाली जगह देख। आपका कहना वही था ना कि खाली जी जगह जो है वहां से देखते रहे, तो अनदेखा को वो देखना क्या है, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल। बराबर ना? हाँ बिल्कुल बराबर। पर बढ़िया आज है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, बहुत मजा आता है आपके प्रवचन में। बहुत से संत महात्मा है, पर आपके जैसा जो आपके संपर्क में आते हैं वो बहुत वो न्याल हो जाएगा। बस वो तो मेरा कहना वही है, जी जी वो उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी प्रणाम वही स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम। और बीच में मेरी लाइन कट हो गई थी, तो आपसे मैं 10-15 दिन हो गया जुड़ गया हूं मैं। जी तो अलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रहता है, फिर आपने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया और जी उसको एकदम इजी में इजी कर दिया। जैसे आपने कहा कि शरीर, शरीर के बाद मन, मन के बाद जो है वगैरह, आखिरी में आत्मा। आपने जी एकदम सरल शब्दों में, जैसे अभी ये भाई ने बताया, उसी जी ने भी ऐसे ही बताया कि आप बहुत, जो आपके संपर्क में आता है वो उस जहाज पर बैठकर तैर जाता है, उस पार हो जाता है। मैं 2 वर्ष पहले एक संत के साथ में संपर्क में आया, गृहस्थी है, और उनका मतलब कि क्रिया योग रहता था। अगर खीसे में 20-25 हजार रुपया होगा तो तुम ज्वाइन कर सकते हो रिसोर्ट में आने का उधर। तो उन्होंने काफी किताबें लिखी है, उन्होंने अपने योगी के ऊपर भी कथा लिखी है, और उन्होंने बोला कि भाई मैं हिमालयस में जाकर महा अवतार बाबा से मिला मैं, और 2 बार या 3 बार कुछ तो भी ऐसा हुआ उनके गुरु के माध्यम से। तो आपने कभी सुना है महा अवतार बाबा अभी तक जीवित है 5,000 सालों से हिमालयस में? मैं नहीं जानता, आपने सुना है बाबा? नहीं सुना। हाँ, तो महा अवतार बाबा है, वो जीवित है, किसी को दर्शन है जो बहुत बड़े भाग्यवान, तो गुफा के अंदर ऐसा है। तो उन्होंने अपने जीवन कथा में दिया है, और उनका नाम है अभी गुरुदेव, जो है श्री एम नाम से है। मैंने तो छोड़ दिया, उनके अलग अलग क्रिया योग, और बहुत ही डिफिकल्ट रहता था समझना। तो आपने इतना सरल समझाया। अभी मैं नर्मदा मैया के किनारे पे भी गया था, तो ये लोग तरह तरह के इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम जैसे वीर अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में, और फिर हमारा बलि चढ़ जाता है। सच कहूं तो हमको कुछ समझ में, ये तो आप है कि आपने हमारे चक्रव्यूह से बाहर, नहीं तो पुनरित जन्म पुनरित मरणम ऐसा ही चक्कर में चलता रहता था। तो आजकल ऐसा व्यापार भी हो गया है गुरुदेव, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो हमारे बहुत भाग्य है, ईश्वर की कृपा है। तो बस आपसे ये दिल की बात की, और आपने जिस तरह से बताया कि श्वासोश्वास में सोहम सोहम करते जाओ, तो पहले जो मन भटकता था वो अभी बिल्कुल शांत, जैसा कि वो जो पानी रहता है ना, वो मिट्टी वाला पानी, वो घाघर में आस्ते आस्ते धीरे 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 सेटल होते जा रहा है आपके आशीर्वाद से। तो सोहम 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 करते करते चलते रहता है। तो कुछ आपको इसके ऊपर कुछ उपदेश देना है गुरुदेव? सोहम, ये बीज मंत्र है जी आत्मा का। सोहम जी। का अर्थ होता है मैं वही हूँ। अच्छा। सोहम, सोहम, वो भीतर से निकल, जी मैं वही हूँ, मैं वही जी हूँ। जी जिसको तू छू रहा है मैं वही छू। जी। बस वो सोहम में आप पहुंच गए तो पहुंच गए। बस आपकी कृपा हो गई, कृपा। उम्र 71 ईयर्स हो गए, आपने उस दिन भी कहा था कि ईश्वर की कृपा हो गई तभी गुरुदेव मिलते हैं, अगले जी जन्म का कुछ हुआ। तो मैं अभी ठंडी जैसी कम हो जाएंगी तो मैं जी, आपसे निश्चित 100% आपके चरणों में, आपके चरण बहुत कमल का दर्शन करने आऊंगा मैं रायपुर। जरूर आइए। जी। सोहम, दंडवत सोहम, नमस्कार। जी। क्या प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल आप जब बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि आप ज्ञात और अज्ञात दोनों में रहते हैं। हाँ
क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं? हाँ, अज्ञात ही ज्ञात होता है। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जैसे बीज आप बोओगे वो ही प्रकट होता है। ये दुनिया का नियम है वो। एज यू थिंक सो यू विल बी, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप भाव करते हो, वो चेतना वैसी हो जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अच्छा। हाँ, न्यूट्रल शक्ति को जो भी आप दिशा दोगे वो वैसी हो जाएगा। इस कारण हर एक का जो एंगल है अलग अलग है। जैसे हर नदियां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से निकलती है और जाती कहाँ है? सागर में। ऐसी जीवात्मा की यात्रा है। वो कहीं से भी निकले वो जाएगा परमात्मा में ही। हम्म। अभी इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्ञात में अज्ञात को देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और जाऊं तो आपका कहने का मतलब है कि सब में आप ब्रह्म को देखते हैं। सब एकाकार हो जाता है। हाँ, सब में आप ब्रह्म को देखते हैं। मतलब इवन आप मुझ में, मोबाइल में। मैं देखता नहीं हूं, मैं खुद ही हो जाता हूं। ये बात समझ में आ रही है? मैं कहने का मतलब था कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। कहने का मतलब है मैं वही हूँ। बात ये कैसे बोलूं, मैं वही हूँ तो वही हो ही जाता हूँ, हो जाता नहीं हूँ, मैं वही हूँ और सब वही है। मतलब यही है, मतलब कहने का मतलब मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। आप समझ रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, समझ गया स्वामी जी जो आप कल बोल रहे थे। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोले, जो भी मन में आता है बोले। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हम जब अज्ञात में जीते हैं तो ज्ञात का प्रभाव आता है ज्ञात में। हम्म जब हम अज्ञात में दुख सोचेंगे तो ज्ञात में दुख ही आएगा। हम्म क्या स्वामी जी? वहाँ दुख और सुख दोनों से परे है वो अज्ञात। हम्म। दुख और सुख ज्ञात का है और आत्मा अज्ञात में है।
जैसे रात को आपको नींद आती है तो आप अज्ञात में जाते हो, वो अज्ञात की जिंदगी है आत्मा। मृत्यु के बाद भी अज्ञात में ही रहोगे आप। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, सिर्फ बदलता है, वो शरीर बदलता है और कुछ नहीं। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसी ही आत्मा शरीर बदलता है, रहता वो वही के वही है जो का त्यों। तो सबके शरीर में आत्मा का ही वास रहता है, आत्मा की ही यात्रा हो रही है। पशु पक्षी कीट पतंग, पशु जानवर, जितने भी प्राणी हैं, सबकी यात्रा हो रही है। सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। अकारण कुछ भी नहीं होता, जो भी हो रहा है उसका कारण जरूर रहेगा। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो बीज आप बोओगे वही उसी की उत्पत्ति होती है। बीज बोए बबूल का आम कहाँ ते होए। बबूल का बीज आप बो रहे हो और कहोगे कि आम फले, कभी नहीं फलेगा। जो बीज आप बोओगे वही फलेगा। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। ओके ओके स्वामी जी। एनी क्वेश्चन? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को बुद्ध बोलते थे कि साधना कि हम जब काम करते हैं तो वो दिमाग से हट जाता है, तो सांस लेकर नहीं कर पाते। तो फिर इसके लिए कुछ सात्विक भोजन वगैरह जैसे बाहर का भी खाते रहते, तो इसका प्रभाव की वजह से नहीं हो पा रहा। तो उनकी साधना के लिए पवित्रता चाहिए। सबका प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल साक्षी है। अब जैसे कहीं बाहर का खाना पीना पड़ जाता है, सात्विक भोजन अपने आप से बना के खाओ, ये सब नहीं हो पा रहा, तो इसे कैसे करें? जो सहज होता है, आप केवल साक्षी रहो। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। हेलो स्वामी जी, और एक हाँ प्रश्न जी, है जी। हाँ जी बोलिए। मन आत्मा से निकलता है स्वामी जी। हाँ मन हाँ क्लियर करें, बोलते जाए। तो मन है ना, आत्मा से निकलता है। हाँ बिल्कुल राइट है। मन में जितने भाव हैं सब आत्मा से ही पैदा होते हैं और आत्मा में लय होते हैं। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, जो मन को जानता है। जानत तुम्ही हो जाए, जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। आप निरंतर जानने वाले में रहो। मन आता है जाता है, आप जानते रहो। कोई क्रिया हो रही है, जानते रहो। चाहे आपका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, आप जानते रहो। शरीर में जो भी होगा उसको जानता है होना। वो जानने वाला ही आपके हर प्रश्नों का उत्तर देगा। आप जानने वाले में जीते रहो बस। प्रभु प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। थैंक यू। प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हवा है ये तो दिखती नहीं है। अब आप बोलते हैं हवा को देखें, तो इसको कैसे देखें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें ना। हाँ जी बिल्कुल।
हवा को देखने का अर्थ ये होता है कि हवा विषय रहित है। आपको विषय रहित होने का अभ्यास नहीं है। इसका अभ्यास करना तो हवा को देखते देखते आप विषय रहित अवस्था को पहचानोगे, तब जी आत्मा की ओर तब जाओगे। जी जी। यानी अज्ञात में जीना सीखना है आपको। जब अज्ञात में जीना आ गया तब वो द्वार खुलता है आत्मा का। जी प्रभु, ये जो सांसों का है, ये सांसों को भी हवा के रूप में देख सकते हैं ना, आती जाती सांसों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हवा ही है ना प्रभु? हाँ जी। ठीक प्रभु, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, एक तो जैसे हम जब बात करते हैं किसी से, तो एक तो हम जैसे पीछे देखते रहते हैं कि जानते रहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि बात करने वाला और जानने वाला दोनों एक हो जाते हैं। बिल्कुल एक है, ये है वो। तो इसमें स्वामी जी जैसे कई बार हम बात करते हैं तो बाद में जैसे रिग्रेट होता है कि मुझे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो वो फिर रिग्रेट क्यों होता है, कौन करता है? वो अज्ञात है, और अज्ञात की वो ध्वनि है जो आपको बताता है, और असली गुरु वही है अज्ञात। आपको कुछ भी जानना हो और समझना हो, आप अज्ञात में चले जाएं और वो आपको बताएगा जरूर। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। वो आपका होमवर्क है, आपका हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी जी जैसे व्यवहार कम से कम करना चाहिए बाहर, जैसे जब हम ऐसे देखे को देखा कर रहे हैं, जानने वाले में रह रहे हैं, तो व्यवहार तो ज्यादा कर नहीं सकते कि कर नहीं सकते हैं? समझ। जैसे ज्यादा मिलना जुलना, बातें करना, ऐसे कर सकते हैं कि कम हो जाता है? हाँ, ये सब कम होते चला जाता है। हाँ जी, बहिरंग जो है वो हटेगा और अंतरंग प्रवेश होता है। हाँ जी। आप जात में प्रवेश करोगे और बहिरंग छूटते चला जाएगा। स्वामी जी आत्मा फिर अज्ञात की जिंदगी है। जो अज्ञात में पूरा पूरा उतरता है उसी को आत्मज्ञान होता है। तो जैसे कोई जिम्मेवारी है काम, कोई किसी ऐसे दुनियावी जिम्मेवारी है गृहस्थी की, तो उसको छोड़ दें अज्ञात में कि बस आप अज्ञात में रहें, उसी में ज्यादा रहें और अपने आप होता जाएगा? अब यहाँ पर विवेक की जरूरत है। आप विवेक से काम लोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आपकी बुद्धि बताएगी, और आत्मा उसका साक्षी रहता है। तो ये तो सब आपको अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। महाराज जी, एक तो रियल मैं है अपनी सबकी, एक जो हाँ जी। मतलब मन बुद्ध वाली मैं है, दोनों में थोड़ा सा बताना जी, दोनों के क्या काम है?
फिर से बोलिए। एक तो महाराज रियल मैं है अपना हाँ मतलब सब कुछ। एक तो हाँ मन बुद्धि वाली, हाँ एक मन बुद्धि अहंकार वाली मैं है। दोनों में थोड़ा सा बताना भी ये क्या क्या काम हो दोनों का। देखो, आत्मा वाला जो मैं है वो एक रस है, वो बदलता नहीं है। और ऊपर वाला जो मन बुद्धि का मैं है वो बदलते रहेगा। चेंज वाह जी वाह, होना सही बात है जी। दो हाँ पॉइंट जी। है बस। तो जो चेंज हो रहा है वो माया का खेल है, और जो ठीक ठीक है अनचेंज जी, ठीक होता है वो आत्मा है। हाँ जी। अक्रिय होता है, वहां वाह कोई जी क्रिया नहीं होती। वाह जी वाह। बस जो ठीक जा रहे मतलब हो, रुक गए चलते सब, चलो। हाँ जी। हाँ जी, मतलब रुक गए समझो भाई वो रियल मैं है जी। बस रुक जाओ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि अ, जो अज्ञात है, अज्ञात आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। हाँ, और जब तो ये आध्यात्मिक प्रश्नों के तो उत्तर दे देता है, क्या ये सांसारिक प्रश्नों के भी उत्तर दे देगा? सबका उत्तर वही देगा। अच्छा। आप अज्ञात पर भरोसा करें, आपको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आपको अज्ञात में जीना अभी आया नहीं है। अच्छा जी। अज्ञात में आप अपने प्राण को अर्पण करो, छोड़ दो हम्म। पूरा पूरा अपने को अज्ञात में, उत्तर हाँ अवश्य जी, देगा वो। हम्म। मैंने ऊपर सांसारिक चीजें ऊपर पूछी नहीं। मनोबुद्धि से बात करने से नहीं होगा, हाँ हाँ आपको हाँ। प्राण में जीना पड़ेगा। जब प्राण ठीक है। से जियोगे तब हाँ अज्ञात में हाँ। जीना आएगा। हम्म। हाँ जी। ठीक है। स्वामी जी मैंने अभी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात पे इतना विश्वास हो जाता है कि हमारी हम्म, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बिल्कुल राइट। मेरा तो हर प्रश्न का उत्तर, चाहे कैसा भी प्रश्न हो स्वामी जी, मुझे अंदर हाँ से जी, मिल जाता है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि मुझे विश्वास बहुत है अंतर्यात्मा हाँ। पे और अज्ञात हम्म, पे। बिल्कुल राइट। सही है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो आप। मैं अंतरात्मा से पूछ के ही हर काम करती हूँ, वो और सही होता है वो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जीवन के संबंधित कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो मैं बराबर पूछती हूँ, ऐसे करना है कि ऐसे करना है। हाँ जो सही होता है हाँ, वही उत्तर मिलता है। बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद स्वामी जी। शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ये कैसे पता चलेगा कि जो अंदर से आंसर आ रहा है वो मन से आ रहा है या आत्मा से आ रहा है? यहाँ आकर के कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम्म, अब उसको प्रैक्टिकल करोगे तभी ना जानोगे। जी कैसे करना है स्वामी जी प्रैक्टिकल? मतलब हम क्या करें कि हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये जो जवाब आ रहा है ये आत्मा से ही आ रहा है, मन से नहीं आ रहा? क्योंकि तो मन तो सारा दिन बोलता रहता है कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है, आप उसको क्रियान्वित करें। क्रिया में यदि असफल होता है वो, तो वो फॉल्स है। क्रिया में जब सफल हो गया तब वो सही है। क्रिया में कैसे स्वामी जी? एक बार कुछ एग्जाम्पल से समझा दीजिए प्लीज। बड़ा मुश्किल है। ये आप क्रिया करके भी अनुभव करोगे ना, मैं उसको समझा नहीं सकता। आप अनुभव करो तभी समझोगे।
तो इसके लिए क्या मतलब अपने को थोड़ी देर मेडिटेट अवस्था में बैठना है और उस मतलब बिल्कुल मौन होके बैठना है, फिर जो आंसर आएगा वो माना जाएगा कि आत्मा से आ रहा है? हाँ बिल्कुल। आप मन को चलने दो, हाँ आप जी। उसको तो जानते जानते वो मन का अभाव हो जाता है और तब जी। आत्मा में जाओ, तो आत्मा में जो भी होगा वो उत्तर सही है और मन में जो होता है वो उत्तर गलत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कई बार कई लोगों के डिसीजन सही भी नहीं रहते, क्योंकि अपने हाँ को लगता है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली वो शायद कहीं डीप से नहीं आ रहा होता, ऊपर ऊपर से मन से ही आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल राइट है। यानी जिंदगी में अगर सबसे धोखेबाज है तो आपका हम्म। मन है। वो मन आपको धोखा दे रहा है, जी। उसकी आप सोच मत। तो मन वही जैसा तो। बोलता है, नहीं नहीं, मन जैसा बोलता है उसके विरुद्ध जाओ आप। जी। हाँ तो बिल्कुल रास्ता मिल जाएगा। जी। वही तो समझना है कि ये मन की ये भाषा ही तो समझनी है कि ये सही है गलत है क्या है। अब दूसरा पॉइंट आत्मा की है। जी। आत्मा क्या है? जी। नासमझ। जी। आत्मा है जब आप की समझ गिर जाएगी हाँ तब जी। आत्मा में जाओ। तो स्वामी जी, जो आप जैसे हमें इतना कुछ बता रहे हैं, मैं तो बहुत टाइम से आपके जैसे सुन रही हूँ वीडियोस, और अब तो बहुत मतलब अब तो ऐसा लगता है मुझे कई बार कि आत्मा अपने शरीर में है, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये शरीर ही आत्मा में है, बाहर अंदर सब वही है, हाँ सब एक ही है वो। ऐसा लगने लग गया। तो आप हाँ जो इतना हमें बता रहे हैं, तो अब इतना सब समझने के बाद ना समझ कैसे हो जाए हम? ये तो सब समझ में आ ही रहा है, तभी हम कर पा रहे हैं। हम्म। अब आप एक चीज नहीं समझ पा रही हो। जी। आपकी ये हर समझ मन बुद्धि की है। जी। आत्मा में समझ पैदा नहीं होता। आत्मा बिल्कुल नासमझ है। आप अभ्यास करो नासमझ होने का। अच्छा, ना समझ होने का भी अभ्यास करना पड़ेगा मतलब? हाँ, ये कैसे आप होगा स्वामी जी? ना समझ होने का अभ्यास कैसे होगा? अगर आपको कुछ मालूम है तो उसको फिर अपन कैसे काटेंगे? अच्छा कुछ मालूम है वो सब गलत है ऐसा जानो। अच्छा। जैसे मतलब रात को आपको नींद आती है जी, तो आप क्या जानते हो? कुछ ही नहीं जानते स्वामी जी। वही आपकी मंजिल है। कुछ हम्म। से अगर जागृत में आ गया तो जी, आत्मज्ञान हो जाए। मतलब अपने को सिर्फ अनुभव करना है उस अज्ञात का, बस उसमें जीना है और कुछ सोचना नहीं है। बिल्कुल राइट। जी। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ प्रश्न पूछना सही है या फिर तू जैसा चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, वो ये ज्यादा सही है? मतलब ज्यादा सही नहीं, मैं ज्यादा कम कुछ नहीं बोलना चाह रहा मैं यहाँ पे। जैसा तू चलाएगा वैसा मैं चलूंगा, क्योंकि अब तो तू ही है। हम्म अब तो वो मैं तो रहा नहीं। हम्म तो तू जैसा चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, या फिर मैं प्रश्न पूछ पूछ के चलूं उससे? हम्म देखो ये एक खेल है मन का। हाँ। तो मन में अगर आप जी रहे हो हम्म। तो वो आपको भटकाएगा। हम्म। आप मन के पीछे आओ। मन हम्म। सामने है, आप मन के पीछे रहो। अब मन के पीछे रह के मन को देखो। हम्म। अब मन आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ। ये आपका होमवर्क है। आप ये होमवर्क पूरा करो। आप दिन भर 1-2 रोज का अभ्यास करो कि मन के पीछे रहो। हाँ हाँ। और जो आपको अनुभव होगा फिर मेरे को बताना। हाँ जी स्वामी जी। अ, जी इसमें मैं एक चीज छोटी सी बोलना चाहता हूँ कि हाँ जब जब मैं उसमें रहता हूँ तब तो ऐसा रहता है कि जैसा तू चलाए वैसा मैं चलूं। हम्म
हालांकि ये जब मैं बोलने में बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तू भी नहीं आता है। तो जैसा है वैसा रहेगा। अब मैं जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। जैसा तू तू ही बोल रहा है, तू ही कर रहा है, तू ही है, तो फिर मेरे प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। मैं आपको 2 दिन में, जैसा आपने आदेश दिया, मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ। तो इसीलिए मैं प्रश्न पूछता नहीं था। मतलब मन से क्या पूछूं, जब वही है तो फिर मैं क्या पूछूं। वैसे है। देव कौन है? जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। हाँ हाँ। आप हमेशा मन के साक्षी हैं। मन को ठीक है। जानते रहो, बस ये आपका होमवर्क। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं, समझ गया। हाँ, आप कुछ करो धन्यवाद। मत, केवल मन को जानते रहो। हाँ हाँ, जो कुछ भी करने अच्छा का बुरा आता है। सवाल, हाँ हाँ वो जो भी रहे आप जानते रहो बस। हाँ हाँ हाँ, जो भी इसको अच्छा बुरा कहते तो हैं नॉन डूइंग। हाँ 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 हाँ, जब तक आप नॉन डूइंग में नहीं जाओगे आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। हाँ 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 आत्मज्ञान का अर्थ है विषय रहित ज्ञान। वहां कोई विषय हाँ। नहीं है, आप जानोगे तो कुछ भी ना जानना, यही आत्मज्ञान है। जैसे आप रात को सोते हो, नींद आती है, आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते। वो कुछ नहीं जानते वही आत्मा है। उसी को जागृत में लाओगे। हाँ, ये आपका होमवर्क है, पहले होमवर्क करें और कल मेरे को फिर बताओ। हाँ, बताता हूँ स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रभु, मैं ये पूछ रहा था कि 2 चीज होती है, एक संकल्प होता है और समर्पण होता है। तो जैसे एक नदी पार करना है तो हम संकल्प करते हैं कि पतवार उठाएंगे तो ये नदी पार करेंगे। और समर्पण में होता है कि नाव की पाली खोल दो, जिधर जा रही है उसको जान दो। तो आत्मा की यात्रा में क्या करना उचित रहेगा? मतलब संकल्प से सोचें कि पाली खोल दें? संकल्प जो है ये पुरुष वर्ग जी, और समर्पण ये स्त्री वर्ग है। तो आपको जो रुचिकर है उसमें जाओगे। 2 मार्ग है वहां पर, स्त्री का और पुरुष का। ओके, संकल्प और समर्पण। संकल्प पुरुष का मार्ग है और समर्पण स्त्री का मार्ग है, और दोनों मार्ग से आप आत्मा में ही जाओगे। ओके, अभ्यास करें स्वामी जी उसके बाद प्रणाम। बताएं। जी प्रणाम। स्वामी जी भजन सुनाऊं आपको? हाँ बिल्कुल सुनाइए। हेलो। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था
कि जो हमारा जैसे आपने बताया कि अज्ञात ही आपको आंसर देता है, तो जितना अज्ञात में हम जिएंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी अंदर से आएगी। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि हमें रिग्रेट होता है, तो जो रिग्रेट है इसका मतलब है कि वो मन का था, बेहोशी का था, है ना। इसीलिए रिग्रेट कई बार ऐसे होता है कि ये हमें काम नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये इसलिए होता है कि हम ज्यादा अज्ञात में नहीं रहते। सब प्रश्नों का उत्तर आपको अज्ञात से मिलेगा। आप अज्ञात में बैठ जाओ उस प्रश्न को लेकर, आप बैठे च रहो, कुछ करो मत, और वहां से उत्तर आएगा आपके प्रश्नों का। वहां तो स्वामी जी ऐसे है कि जैसे कुछ भी नहीं करने का, जैसे लगता कुछ करें ही ना, बस इसी में बैठे ही रहें, कुछ भी ना करें, ऐसे कुछ क्रिया करने का मन ही नहीं होता। तो उसमें तो वो ज्यादा अच्छा है। आप अज्ञात में जाते जाओ। अच्छा जी। और क्रिया में भी संलग्न रहो। अज्ञात में तो देखो जब नाव चलाते हो ना, तो पतवार दोनों तरफ से चलेगा, बायां और दायां, तब वो नाव जो है आगे बढ़ेगी। ऐसी जिंदगी का पतवार दोनों साइड में है, ज्ञात और अज्ञात, दोनों में आपको जीना पड़ेगा। जितना आप ज्ञात में जीते हो उतना अज्ञात में भी जियो, तब इक्वल होगा वो। नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा पूरा। हाँ जी। जितना आप जानते हो उतना आप कुछ भी ना जानो, दोनों का मैचिंग करो, तब संतुलन आएगा। लेकिन आनंद तो ज्यादा ज्ञात में है स्वामी जी। जितना आप ज्ञात में जीते हो उतना अज्ञात में जाओगे। जितना मन चलता है उसमें अमन में भी जाओ। ये दोनों का मैचिंग करना जब तक आपको नहीं आएगा, आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ बोलिए। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम, बोलिए। आपके कुरुडी में बस्ती कितनी होगी? 1000 2000? फिर से बोले। हाँ फिर से प्रश्न करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ आपके कुरुडी गांव है? हाँ जी हाँ, कुरुडी। कुरुडी। अच्छा तो उसमें कितनी होगी? ये मेरे कुरुडी में ख्याल से घर है यहाँ। 50 घर कितनी की एक बस्ती? बस्ती है। 50 घर? बस। तो हमें पूरे गांव को भोजन कराना है। हाँ जी करा सकते हो। बराबर है स्वामी जी, आपकी कृपा से। हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी, आप आइए यहाँ। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट।
तो गुरुदेव नमः। ज्योति डिक्लेयर। प्रणाम सदगुरुदेव भगवान। प्रणाम गुरुजी सत सत नमन। गुरुजी कल प्रणाम भजन सदगुरुदेव। सुनाएंगे। प्रणाम, धन्यवाद आपके।